हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर है आपका। बेसिकली इसमें हमको करना क्या है कि हम कोई फंक्शन लेंगे और उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अब देखिए, ऑप्टिमाइज वर्ड आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा। उसका ये मतलब होता है कि सपोज हमको बेसिकली करना, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है फंक्शन को। अब देखिए, मैक्सिमाइज करने की बात आएगी तो कहाँ आएगी? अगर हमको प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, यानी कि प्रॉफिट वाला अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। अब सपोज कहीं पर हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व है तो उस फंक्शन को हम मिनिमाइज करेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर रहे हैं जिससे हमको हेल्प हो। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ग्राफ्स की हेल्प से, एक कॉर्नर पॉइंट मेथड होता है, उसी से आपके 3-4 क्वेश्चन गिवन रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, या तो कोई शॉर्ट आंसर में आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछ लेगा या सॉल्व करने को पूछ लेगा। तो बहुत सिंपल है, इजीली हमको बेसिक मैथ्स से एक्स और वाई की वैल्यूज पता होंगी, ग्राफ बनाना और फिर सॉल्यूशन लेना। तो सबसे पहले हम यूजुअली एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके सीखेंगे इन एमसीक्यू, देन इन शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज, फिर लास्ट में हम अच्छे क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे इन लॉन्ग आंसर। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तो देखो LPP दिया हुआ है। अब हम आगे जब प्रॉब्लम्स में डील करेंगे तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हम LPP से डिनोट करेंगे। तो इसका मेन गोल क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन हमको निकालना होता है। अब ऑप्टिमम में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज हमको निकालना होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन क्या है। हमको मतलब अगर कॉस्ट चाहिए तो हम मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमाइज करते हैं। तो जो हमारी डिमांड रहेगी उस बेसिस पे हम फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग फोकस क्या करती है, इट फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग द फंक्शन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, वो भी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये देखो, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सपोज इसको मैं कहूँ कि z जो हमारा दिखा रहा है वो अमाउंट है, कि हम कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सपोज हम खरीद रहे हैं, अगर फर्नीचर की मैं एग्जाम्पल दूं तो 3 चेयर ले ली हमने और 4 टेबल ले लिए। तो इस कॉम्बिनेशन को रख के एक्स और वाई की वैल्यूज हमको ऐसी निकालनी है कि अगर सपोज कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, आप आर्बिटरी नंबर है ये मान के चलो 3 रुपए, और टेबल का 4 रुपए, तो कितनी मैं चेयर लूँ और कितनी टेबल लूँ, ये मेरे को निकालनी, ताकि मेरा प्रॉफिट जो आ जाए वो मेरा मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। ये हमारा क्या दिखा रहा है, कॉस्ट ऑफ सपोज चेयर है हमारा फंक्शन, और वाई हमारा क्या दिखा रहा है, कॉस्ट ऑफ टेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो चेयर और टेबल है, दोनों की हमको कॉस्ट पता है 3 और 4 है, और नंबर हमको निकालना है इस प्रॉब्लम से, कि नंबर हमको पता चल जाए कि कितना हमको चेयर लेना है और कितनी हमको टेबल चाहिए, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है, z किसको दिखा रहा है, प्रॉफिट को, ये हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमाइज यानी कि ऑप्टिमाइज हो जाए। ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम इस फंक्शन को, और कर क्या रहे हैं इस केस में, हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रॉफिट को। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ट्रीट द प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y जो होता है, यानी कि ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दिए होते हैं, जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे कंस्ट्रेंट्स भी चेंज होंगे। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली कंडीशंस होती है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, और फिर कॉर्नर मेथड जो होता है उसके साथ डील करके हम वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम्स हम लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज में इस चैप्टर की देखेंगे, फिर डील करेंगे कैसे क्या। अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट समझिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट ही क्लियर नहीं होता है कि क्या डील कर रही है, क्या दिखा रही है। तो ऐसे ये सब फंक्शन है, थ्योरी पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये सब है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसीजन वेरिएबल्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंस्ट्रेंट। डिसीजन वेरिएबल मतलब एक्स और वाई जो हमारे फंक्शन जिसके बेसिस पे हमने
जो फंक्शन है पूरा डिफाइन किया हो उनको ही हम डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। उनकी वैल्यूज को ही हमको पुट करके अलग अलग कॉम्बिनेशन देख के मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी होती है। तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट नीड टू बी डिटरमाइंड टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे इस केस में देखो एक्स और वाई की वैल्यू हमको चाहिए थी ना। एक्स क्या था हमारा? नंबर ऑफ चेयर्स था। वाई क्या था हमारा? नंबर ऑफ टेबल्स था। तो अगर हमको एक्स और वाई पता है कि कितने हमको लेने हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है जो निकालना है वो हमारा ऑप्टिमाइज हमको करना है। तो एक्स और वाई जो हमारे रहते हैं वो कहलाते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। नेक्स्ट, व्हाट डज अ फिजिबल रीजन इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग? तो जो फिजिबल रीजन होता है, हम ग्राफ बनाएंगे आगे चल के। ऐसा कुछ ग्राफ होगा कि एक लाइन ये है, एक लाइन सपोज आपकी ऐसे जा रही है, तो ये लाइन सपोज कोई भी हो, ये लाइन कुछ वैल्यूज होंगी, ये हमारा एक्स एक्सिस का है, ये बाउंडेड रीजन एक हम बनाएंगे। तो सपोज हमारी लाइन से जो रीजन बन रहा है ये, तो ये हमारा कहलाता है फिजिबल रीजन। और फिर हम क्या करेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स में हम वैल्यूज चेक करेंगे और फिर निकाल लेंगे कि मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। तो क्या होता है? एरिया विथ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज अवर फिजिबल रीजन। तो ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है इस केस में। नेक्स्ट, व्हाट मेथड इज प्राइमरी डिस्कस्ड इन द चैप्टर? इन द चैप्टर इसमें कर दिया। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसे करके आएगा। तो कौन सा हमारा, मैंने आपको बताया मेथड यूज होता है, बेसिकली ग्राफिकल मेथड यूज होता है। इसको हम कॉर्नर पॉइंट मेथड ही बोलते हैं। ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स और जो हमारी इक्वेशन है, और फिर हम फाइनल वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड व्हेन? अब देखो फिजिबल रीजन इज बाउंडेड कब कहलाता है? जब वो फॉर्म करता है क्लोज्ड पॉलीगन, जैसे ये है। अब इसमें देखो आपके 2-3 फंक्शंस आपको कंस्ट्रेंट वगैरह दिए होंगे, जब आप ड्रॉ करोगे ना तो एक क्लोज्ड आपको पॉलीगन मिलेगा। ये देखो क्लोज्ड है यहाँ पे। अगर सपोज ऐसा कुछ फंक्शन होता, ये एक्स वाई एक्सिस है मेरी, एक ऐसा फंक्शन जा रहा होता और एक ऐसा जा रहा होता, तो आपका ये क्लोज्ड फंक्शन बनाती है। देखो इनफाइनाइट में कभी बंद ही नहीं हो रहा है। तो अपना क्या है? क्लोज्ड फंक्शन डेफिनेशन ये है कि अगर ये बाउंडेड है हर तरफ से, तो ये अपना कहलाता है क्लोज्ड फंक्शन, यानी कि बाउंडेड फंक्शन कहलाता है, जो फॉर्म करता है क्या? क्लोज्ड पॉलीगन को। नेक्स्ट वन, विच थ्योरम स्टेट्स दैट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन? तो जैसा कि मैंने आपको उस प्रॉब्लम बताया कि हम कॉर्नर में चेक करते हो, जो ये थ्योरम कहलाता है, इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि स्टेट करता है कि आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है वो कॉर्नर पे ही एग्जिस्ट करती। तो जो थ्योरम का नाम होता है वो होता है थ्योरम ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये चैप्टर जो बेसिकली है ये सिर्फ 6 से 7 पन्नों का है आपकी बुक्स के अंदर, लेकिन मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 30 स्लाइड्स में कवर किया ताकि आपका कंप्लीट कवर हो जाए इसी में। आप इसको देख लोगे स्लाइड्स को, एंटायर चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ फर्नीचर डीलर मैक्सिमाइजिंग? ये देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ये कहला रहा है। अब इसमें ये दिखा क्या रहा है आप इसको समझो। तो ये दिखा रहा है कि आपको कॉस्ट को क्या है, प्रॉफिट को सॉरी मैक्सिमाइज करना है, इसलिए ऑप्टिमल फंक्शन है। मतलब प्रॉफिट को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और ये 250 क्या दिखा रहा है आपका? ये दिखा रहा है कॉस्ट ऑफ अ चेयर। और जो आपका 75 दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? कॉस्ट ऑफ अ टेबल। और Z क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमको क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। तो प्रॉफिट हम यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करके हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इक्वेशन को। अगर सपोज अब यही चीज अगर मेरा क्या होता, कॉस्ट का होता, मतलब परचेस करना होता, तो हम इस फंक्शन को क्या करते हैं? इस केस में मिनिमाइज करते। ठीक है, मिनिमाइज करके हम ऑप्टिमम वैल्यू, दोनों ही ऑप्टिमाइज करना दोनों तरीके से होता है। जो फेवरेबल चीज है उसको बढ़ाना है घटाना क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है अपना? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट टू बी ऑप्टिमाइज। अब ये प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करने की बेस फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब यही फंक्शन को हमको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे जब प्रॉब्लम में करेंगे, मैंने आपको बताया, तब देखते हैं। इफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्राम इज अनबाउंडेड, तो देखो अनबाउंडेड होगा तो 2 पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है एक सॉल्यूशन आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। तो जब प्रॉब्लम हम करेंगे तब चेक करेंगे। एक 4th नंबर प्रॉब्लम होगी, इसमें 4 लॉन्ग आंसर बने, उसमें हम देखेंगे कि ओपन रीजन रहता है तो किस तरीके से ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये है भी या नहीं। नेक्स्ट वन, इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रेंट्स?
तो कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि वो रेस्ट्रिक्ट करती है वैल्यूज को। नहीं तो ग्राफ तो अपना कहीं से भी कहीं तक जा सकता है ना। अगर सपोज अपना ये एक्सेस है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। एक मेरा कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था ऐसा था। अब ओपन बाउंड में अगर ऐसा है तो ये चलते जाएगा, अनबाउंडेड बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है तो अपने को पता है कि ये फीजिबल रीजन है अपना। अब यहाँ पे अपने को वैल्यूज निकालनी है कॉर्नर्स पे। तो क्या करते हैं, ये फीजिबल रीजन निकल कैसे रहे हैं, ये कंस्ट्रेंट से ही निकलते हैं। ये सारे कंस्ट्रेंट हैं, ये लाइन की इक्वेशन अपने को गिवन होगी, क्या होगी जब प्रॉब्लम में अपन देखेंगे। तो ये कंस्ट्रेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं वैल्यूज को। सो लीनियर इनइक्वालिटीज दैट रेस्ट्रिक्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट करके अपना फीजिबल रीजन निकलवा देते हैं, फिर अपन इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू 4x टू बी मैक्सिमाइज्ड द मैक्सिमम वैल्यू विल अकर एट, बताओ कहाँ पे अकर करेगी, ये अपना कॉर्नर पॉइंट वाले थ्योरम है। तो अगर इस फंक्शन को अपने को ऑप्टिमाइज करना है तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ अकर करती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ अकर करती है, अकर एट कॉर्नर पॉइंट पे अकर करती है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा अपना, एनी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। रैंडम पॉइंट पे तो कुछ भी हो सकता है, रैंडम में कैसे, तो ये थ्योरम स्टेट करता है जो रिक्वायर्ड नहीं है आपको, कैसे आती है मैक्सिमम वो अपने बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द स्टडी है। तो अपने को याद रखना है बस कि कॉर्नर पे ही अकर होती है, तो अपन बनाएंगे तो कॉर्नर्स पे आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नर। नेक्स्ट, इन लीनियर प्रोग्रामिंग इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स गिव द सेम ऑप्टिमम वैल्यू व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, कि अगर टू कॉर्नर पॉइंट्स सेम ऑप्टिमम वैल्यू देते हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द एंटायर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स गिव द सेम ऑप्टिमम वैल्यूज। अब इसको आप ग्राफ से ही समझ सकते हो। सपोज ये अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, y नेगेटिव y। अब सपोज आपको कोई भी एक रीजन बाउंड करना और ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ है, ठीक है, और ये हमारे कंस्ट्रेंट से मान लेते हैं ये फिजिबल रीजन है, और ये सपोज x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग कर्व है 5 है सपोज, ठीक है। इररिस्पेक्टिव वो क्या है आप समझिए, अगर ये लाइन हमारा फंक्शन, तो अगर सपोज यहाँ पे मेरी इस कॉर्नर पॉइंट पे कुछ वैल्यूज आ रही है तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन अगर सेम है, दो वैल्यूज, यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, सेम ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है दो कॉर्नर पॉइंट्स में, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल थ्रू दिस फंक्शन हमको एक ही वैल्यू मिलेगी। ये आपको दिख ही रहा है कि फंक्शन एंटायरली लीनियर, तो हमको मिलेगी। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो, स्टेटमेंट से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि द एंटायर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स गिव द सेम ऑप्टिमम वैल्यूज। तो अगर दो कॉर्नर पॉइंट में आपकी सेम ऑप्टिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम आगे अभी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन कवर करेंगे तो वहां पे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप समझ लीजिए, इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स विल गिव द सेम ऑप्टिमम वैल्यू। सो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंस्ट्रेंट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर आपका ये स्टेटमेंट है, आप कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली क्या होता है, वो बाउंड करते हैं रीजन को। अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो हमारा फीजिबल रीजन निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। अब सपोज इसको हम बेसिक मैथ से सॉल्व करें, अगर x सपोज 0 है तो y मेरा क्या होगा 5, एक पॉइंट ये मिल जाएगा मेरे को। अगर मेरा y 0 है तो x क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि ऐसा कुछ हमारा कर्व बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये तो पूरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाला लगा, इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब यहाँ ये बाउंडेड है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पढ़ के देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कांस्टेंट रीजन। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हाफ प्लेन बेलो द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि ये फिजिबल रीजन की बात हो रही है। अब ये रेस्ट्रिक्ट क्यों हो गया लेस देन इक्वल टू 5 में, क्योंकि ग्राफ इससे आगे मूव नहीं कर सकता है। तो यानी कि ये हाफ प्लेन दिखा रहा है और जहाँ पे वैल्यू क्या है, लाइन क्या है अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और ये रीजन को दिखा रहा है। यानी कि कंस्ट्रेंट से अपना इलस्ट्रेशन क्या निकल के आ रहा है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ हाफ प्लेन बेलो द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन इन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं, यानी कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना है ऑफ अ लीनियर बाइजेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है ये भी हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। और करता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब दोनों होता है कि हमको मैक्सिमाइज भी करना है फंक्शन को और एट द सेम टाइम मिनिमाइज भी करना है। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कहने का मतलब है ये कंस्ट्रेंट जो आपके रहेंगे ना, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कंस्ट्रेंट होता है। अगर सपोज यही जो लास्ट प्रॉब्लम हमारा क्या था x + y = 5 में, तो जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यानी कि क्या कह रहे हैं x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली एक्सिस वाले कंसिडर कर रहा है ये लाइन से भी ये बाउंडेड है रीजन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ऊपर वाले एक्सिस की वैल्यूज ले रहा है। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट होकर अगर हमारा ऑप्टिमल फंक्शन हम इसको लेके चले तो इससे देखो ये वाला फीजिबल रीजन हमको मिल रहा है। तो ये बाउंड क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब ये इस बाउंडेड रीजन की वैल्यूज को पॉजिटिव रख रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब। तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. These ensure that the variables x and y are not negative. So this is the conclusion of these constraints. So this takes us to end of our MCQ series for chapter number 12, that is linear programming. Next हम short answer में इसके और theoretical concept discuss करने वाले हैं, and at the end in long answer series हम इसे कुछ 4 अच्छे problems check करेंगे, उससे हम फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या वैल्यू मैक्सिमम, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।